अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागोके का। जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणाम आ गए हैं, कौन सत्ता की कुर्सी संभालेगा वो बात भी सही हो गई है। बात करेंगे चुनाव में जो अलग अलग विभिन्न राजनीतिक दल है जिन्होंने एक समय तो इतना ज़बरदस्त जलवा दिखाया कि पूरे विश्व में एक चर्चा हो गई, मगर विधानसभा के चुनाव में वो पूरी तरीके से फिसड्डी हो गए और मुंह के बल गिरे। बात इस कार्यक्रम में करेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी के, जिसके नेता जेल में बंद थे और 2 बार विधायक भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रहे, इंजीनियर रशीद, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव तिहाड़ जेल में रहकर जीता और 2 प्रमुख बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को उन्होंने धूल चटाई, एक तरफ से उमर अब्दुल्ला को और दूसरी तरफ से सज्जाद लोन को। दोनों ही ताकतवर नेता थे। कुछ समय के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार ने उन्हें ज़मानत दे दी। वो अवामी इत्तेहाद पार्टी को लेकर 44 जगह उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े करे। पूरे विश्व के कान खड़े हो गए। मीडिया के इस वक्त कान खड़े होना स्वाभाविक भी था। हम इसे लगातार कवरेज करते रहे, जैसे और मीडिया संगठन करते रहे हैं। उनके जो प्रमुख AIP के स्पोक्समैन थे फिरदौस बाबा, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और उनके साथ शेख आशिक हुसैन जो थे, वो भी चुनाव हार गए। अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु जिन्हें फांसी दे दी गई थी, उसके भाई एजाज गुरु जो सोपर विधानसभा की सीट से लड़े और केवल उनको 169 यानी कि 169 वोट ही मिले। वहाँ पर दूसरी तरफ कुलगाम में जमात के उम्मीदवार शार ऋषि को मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने धूल चटा दी। हालांकि आपको याद होगा शुरू में ये डंका पीटा जा रहा था कि साउथ कश्मीर से इस बार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी 5वीं बार विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, जो उनको सबसे बड़े जमाती जो नेता हैं उनका मुकाबला करना पड़ेगा, मगर चारों खाने चित गिरे। यहीं बस नहीं, जैनपुर के जमात इस्लामी समर्थक एजाज अहमद मीर को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत हुसैन गाने ने 13,233 वोटों से हराया। ये है कश्मीर की स्थिति। आइए आगे और बात करते हैं। सर्जन अहमद वागे बरकती के नाम से जाने जाते हैं, जो वर्तमान में राज विरोधी गतिविधियों के चलते जेल में बंद हैं। बीरवा और गांदरबल 2 विधानसभा की सीटों में उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों में वो हारे, जहां उनकी बेटी सुगरा बरकती के नेतृत्व में एक गहन अभियान के बावजूद वागे किसी भी सीट पर सुरक्षित करने में असमर्थ रहे। जेल में रहते हुए संसदीय सीट जीतने वाले इंजीनियर रशीद के लिए अबरार रशीद को सफल अभियान से प्रेरित होकर सुगरा बरकती अपने पिता के समर्थन जुटाने के लिए भीरवा निर्वाचन क्षेत्र से बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू किए। राशिद जेल में रहते हुए भी उन्होंने एक और बात की, वो थी कि बारामूला लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जो वो जीते थे, मगर सर्जन वागे भी इस लिए भी तैयार परिणाम के लिए नहीं थे। उम्मीद जग गई कि थी शायद वो भी आगे बढ़ के जीते हैं। हालांकि यह रणनीति मतदाताओं को रास नहीं आई। भीरवा निर्वाचन क्षेत्र में सर्जन वागे 12,228 वोट प्राप्त किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शफी अहमद वानी 7,836 मतों के अंतर से वो हार गए थे। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि कश्मीर की जनता बहुत जागरूक है। जिस तरीके के कुछ आरोप इंजीनियर रशीद पर लगे, वो साफ तय हो गया, लोगों को रास नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कश्मीर के मतदाता देश के मतदाताओं से ज़्यादा सोच रखते हैं और बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। और वो लोकसभा के चुनाव में जिस इंजीनियर रशीद को उन्होंने सर आँखों पर बिठाया, उन्हें बिल्कुल अपने पाँव के तले ही दबा डाला। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।